तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के सभी नए कैरेक्टर्स ट्रेलर के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं और एक नया ही और थोड़ा अजीब विलन देखने के लिए हमें इस ट्रेलर के अंदर मिल रहा है जिसका नाम स्पॉट है और इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पर इससे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान छाड़ना चाहता हूँ और स्पाइडरमैन के बारे में और इसके इंटायर यूनिवर्स के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहली स्पाइडरमैन देखी थी माइल्स मोरालेस के साथ। तो उसमें किंग पिंग अपने फैमिली को पाना चाहता है और उसमें एक मशीन की गड़बड़ी से हमें सारे डायमेंशन एक साथ जुड़ते हुए दिखते हैं और इसी की एक गलती से हमें नए स्पाइडरमैन मूवी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। पर इस मूवी के अंदर क्या ऐसा होने वाला है, कौन से सुपर हीरो के सुपर पावर्स हमें ये सभी स्पाइडरमैन एक साथ देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पर ग्वेन माइल्स के पास आकर और उसे किसी और यूनिवर्स में लेके जा रही है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होने वाला है और इसके पीछे का क्या साइंस है या क्या लॉजिक है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो वेलकम टू एबी वॉच एक्सप्लेन। करना वो अपने सिद्धांत ना भूले। तो अगर आप स्पाइडरमैन के बारे में थोड़ा भी जानते हो और स्पाइडरमैन के सभी मल्टी डायमेंशन पोर्टल के बारे में, तो आप ये जान सकते हैं कि स्पाइडरमैन कैसे किसी यूनिवर्स में जा सकता है। तो किसी भी यूनिवर्स में जाने के लिए स्पाइडरमैन को चाहिए द कॉइन ऑफ डायमेंशन और इसकी जानकारी मैडम वेब के पास होती है। और अगर आपने स्पाइडरमैन के गेम्स खेले हो या स्पाइडरमैन की टीवी सीरीज या कॉमिक्स के अंदर, तो मैं इसके बारे में पहले ही बता दिया जा चुका है। तो शायद हो सकता है कि ग्वेन के पास भी यही तख्ती हो या यही कॉइन कि इसी के जरिए ग्वेन माइल्स के पास आ चुकी है और ये शायद इसी को यूज करके इस माइल्स की हेल्प ले रही हो, शायद ये स्पॉट को हराने के लिए। और ये सभी स्पाइडरमैन को यहाँ पे शायद हो सकता है ये इकट्ठा कर रहे हो और इसमें से कुछ स्पाइडरमैन को हमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो सभी ऐसा लग रहा है माइल्स को मारना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सभी स्पाइडरमैन इसमें से अच्छे हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्पाइडरमैन किसी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखता है तो उसे पहली बार दुश्मन ही समझता है और इन्हीं सब के बीच फाइट होने के बाद पता चलता है कि वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच हमें स्पॉट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कौन है और इसकी पावर्स क्या है, तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस मूवी के लिए अगर मैं कहूँ तो स्पॉट एक परफेक्ट विलेन है और खतरनाक भी है। ये कैसे? स्पॉट पहले एक साइंटिस्ट होता है डॉक्टर जोनाथन ऑन और ये किंगपिन के लिए काम कर रहा होता है, जहाँ पर ये सभी सुपर हीरोज की पावर को मिमिक करने की कोशिश करता है और इन्हीं सबके बीच एक गड़बड़ी हो जाती है और ये किसी और ही डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन उस डायमेंशन में जाने के बाद ये देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है और वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है और वो उसमें तैरते हुए किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वहाँ वो किसी पानी के अंदर फंस चुका है, पर कुछ समय बाद वो इन सब से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक सपने की तरह लगता है, लेकिन कुछ देर बाद देखता है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट बन चुके हैं और सिर से लेके पैर तक हर जगह ये स्पॉट फैले हैं और ये स्पॉट और कुछ नहीं एक डायमेंशन होते हैं जो जोनाथन के अंदर की एक दुनिया को बताते हैं। और जोनाथन के अंदर ये जितने भी स्पॉट हैं ये स्पॉट के अंदर के एक डायमेंशन की दुनिया बताते हैं। अगर आप इसके अंदर जाएं तो आप स्पॉट के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। लेकिन जोनाथन को भी अपनी पावर्स की इतनी जानकारी नहीं होती है और वो धीरे धीरे जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है और जब देखता है कि उसके अंदर एक इंटायर वर्ल्ड बसा हुआ है, लेकिन ये बस कहने के लिए ही एक यूनिवर्स है, इसके अंदर कुछ रहता नहीं है और ये पूरा अंदर से खाली स्पेस होता है और ये दोबारा अपने यूनिवर्स में आ जाता है। और इस समय तक आने के बाद ये किंगपिन के पास जाता है और वहाँ देखता है कि स्पाइडरमैन कैटवुमन के साथ किंगपिन के ऊपर हमला कर रहा है, जहाँ पर ये स्पाइडरमैन से पहली बार मिलता है और स्पाइडी देख के काफी से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार ऐसे विलन से मिला होता है। स्पॉट और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है और इस फाइट में स्पॉट अपनी पावर्स तो यूज करता है, लेकिन उसके बॉडी से जितने स्पॉट वो यूज करता है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और उसकी बॉडी थोड़ी व्हाइट पड़ने लगती है। इसी के बीच स्पाइडरमैन स्पॉट को आसानी से हरा देता है और वहाँ से स्पॉट अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ से तुरंत चला जाता है। लेकिन इन सब के बीच हमें ट्रेलर के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि स्पॉट काफी पावरफुल है और वो सभी स्पाइडरमैन्स की या वॉमेंस की अच्छी तरह से धुलाई कर रहा है। तो अब हम स्पॉट के पावर और इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो इसके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, कि जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है और ये स्पाइडरमैन से लड़ता है बस अपने स्पॉट्स के वजह से। जहाँ पर स्पाइडी आगे हो तो वो उसको पीछे से मुक्का मार देता है, ऐसे ही कुछ ये काम करता है।
जहाँ पर स्पाइडरमैन अपने सेंस को यूज करके इसे हरा भी चुका है। इसके पास इतनी बेहतरीन पावर होते हुए भी ये कॉमिक्स में बहुत बड़ा विलेन तो नहीं बन पाया है, लेकिन डेंजरस हो चुका है ये कई बार, क्योंकि ये कई बार चोरियां करता है और बहुत लोगों को ये किडनैप भी कर चुका है, जिससे काफी सुपर हीरो जिससे थोड़ा डरते भी हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्पाइडरमैन के जो मूवी आ रही है उसके लिए परफेक्ट विलेन ये इसलिए क्योंकि ये चाहे तो किसी भी स्पाइडरमैन को आसानी से मार भी सकता है, ये अपने स्पॉट को क्रिएट करके एक यूनिवर्स को खा भी सकता है। तो ये तो बात रही स्पॉट की। मैंने स्पॉट के बारे में आपको सभी जानकारियां दे दी हैं और इसके पावर एबिलिटीज के बारे में भी। तो बारी अब आपकी है, आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। थैंक यू।